जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ हमारा ये प्रोग्राम हम और आप आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खुदमत में हाजिर है। जनाब अली कहाँ आपके लिए आज हम हाजिर हैं जन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन फ़ैशन की दुनिया जनाब अली 2025। अब क्या है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंज आ रहा है, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती जाती हैं। कहीं पुराना ज़माना आज के ज़माने में, आज इस ज़माने पुराने ज़माने में मिक्स हो जाता है और कुछ पुराने कपड़ों को आज कुछ नए नए अंदाज में उसको पेश कर दिया जाता है और फिर कुछ अपनी क्रिएटिविटी जो है वो ला कर सामने लोगों को हैरत अंगेज़ कर दिया जाता है। इस दौरान आज हम यहाँ हैं, हम यहाँ आए के रह के आज का दिन गुजारेंगे, आपको साथ लेंगे, अंदाज़ा होगा कि आज के इस दौर में क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये क्या सोच उमंग है और डोमेस्टिकली इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू की सोच भी रखते हुए क्या आया कि आप आज यहाँ कैसा सफ़र गुजर रहा है और अपना आप फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं। करेंगे अपने सवालात जिसमें है मसरूफ़ इतने ज़्यादा कि ये हमारे सवालात के सही जवाब दे सकेंगे तो कमाल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? तहरीम फातिमा। तहरीम फातिमा। तहरीम फातिमा क्या पढ़ क्या रही हैं आप यहाँ? मैं फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही हूँ। तभी ज़ाहिर है यहाँ पे खड़ी हुई है ना, वरना कुछ काम बनता नहीं। वेरी नाइस। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा फाइनल सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर। चलो शुक्र है यार, अब जहाज़ से कॉफ की जानिब है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुद का चॉइस था ये? अल्हम्दुलिल्लाह खुद का चॉइस था। जी। मतलब बचपन से अम्मी के साथ या खुद ही क्रिएटिविटी चलती रहती थी? नहीं, खुद ही करती थी। अम्मी के साथ थोड़ा बहुत होता था लेकिन खुद भी होता था। कहाँ से आया ये शौक़ आपका? बस ऐसे ही ख़ानदान में सब डॉक्टर इंजीनियर ये सब, तो कुछ अलग करना था। आपने कुछ अलग करना है? जी। ये डॉक्टर इंजीनियर तो बने हुए हैं, इनको कुछ पहनने भी अच्छा चाहिए ना, मेरा खानदान अच्छा लगना चाहिए। हाँ। तो शादी में जाए तो मेरा खानदान लगे ही मेरा खानदान है ना, मुझ जैसा तो लगे कम से कम। माशाल्लाह। तो यार आपने ड्रेसेस तो बड़े प्यारे प्यारे बनाए हैं और ये खुद की डिज़ाइनिंग है? जी, ये खुद की ऐसा तो टोटल नहीं A to Z खुद का कॉपी है। शॉपी मार लिया? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ जो है वो फैशन रिपीट होता है वैसे? रिपीटेशन आती है? थोड़ी बहुत न्यू इनोवेशंस के साथ ही आती है। हाँ, मतलब वो पुरानी चीज़ों में नया चीज़ ऐड ऑन कर देते हैं ना? जी। हाँ, अगर आ रहा है ऊपर कुछ और। हाँ माशाल्लाह। तो आजकल दौर में फैशन जो है ये लोग अपनी मर्जी का कर लेते हैं या मतलब क्या हो क्या रहा है, क्या कभी कुछ पहन रहे हैं कभी कुछ पहन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। और कहीं जो चीज़ पहननी चाहिए वो वहाँ नहीं पहनते, फिर लोग कहते हैं यार ये फिर अजीब सा लग रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब इन्वायरमेंट के एतबार से भी हमें चलना चाहिए। जी, एनवायरनमेंट के एतबार से भी और कुछ अपना भी इतना ना अलग हो कि वो एकदम अलग बंदा नमूना नजर आए। हाँ, अब यहाँ शादी का जोड़ा पहन के बंदी फिरती है, कितनी अजीब सा लगेगा ना। वो तो है। तो बात ये। अच्छा खैर भाई, ये बताएं तो ज़िंदगी में तो आपने ही कर लिया, अब फाइनली आगे क्या करना है? आगे अब जॉब, इंटर्नशिप या अपना बुटीक इंशाल्लाह इरादा आज है। इस काम के बाद तो जॉब नहीं समझता करनी चाहिए। नहीं अपना बुटीक अपना इंशाल्लाह। बुटीक करना चाहिए। जब आप माशाल्लाह इस ज़बरदस्त काम कर रही हैं, इतना ज़बरदस्त मलबूसात आपने तैयार किए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ अपना काम करना चाहिए। जी। तो आप बुटीक खोलें इंशाल्लाह, फिर देखें फिर आप कहाँ से कहाँ जाएंगी। इंशाल्लाह। चलो जी, काम की बात ये है कि वो क्या है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको फेंक देते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसको संभाल के रखा जाता है। कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? गौर करना क्या चाहिए। सेंस तो खत्म हो गया वैसे। आई नो, सारा सेंस तो यहाँ दे दिया आपने, बहुत तरह कमाल सेंस दिया कि मैं जवाब। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, बात अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। बारक अल्लाह। जनाब आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम इतरत है। माशाल्लाह। अरे वाह, नाम बोर्ड भी लगाया हुआ है। जी यार, बिल्कुल, इसलिए लगाया था कि आप पूछे ना। हाँ बहुत माशाल्लाह चैम्पियन हो गया। अच्छा इधर ये बताओ, ये माशाल्लाह आपने जो है कपड़े बड़े ज़बरदस्त और जो हमारा टॉपिक माशाल्लाह बड़ा फ़लस्तीन के ऊपर। जी बिल्कुल। क्या बैकग्राउंड है जी, थोड़ा सा बताएं। अच्छा, पहले तो जज़ाकल्लाह इतनी तारीफ़ के लिए। अच्छा, फ़लस्तीन लेने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि जब से ये जेनोसाइड और वॉर और गज़ा वाली चीज़ें स्टार्ट हुई है, मुझे उसमें अपना एक रोल प्ले करना था। सही है, एज अ मुस्लिम मैं बहुत अटैच्ड हूँ, इमोशनल हूँ इस टॉपिक को लेकर, तो मुझे एक अपना पार्ट प्ले करना था। मैंने थ्रू माई क्लोथिंग उनका पैलेस्टीनियन का कल्चर, पैलेस्टीनियन कल्चर, ट्रेडिशन, गारमेंट्स वो शो करें अपने थीसिस के अंदर। आप जैसे देख सकते हैं मेरे गारमेंट्स को। हाँ बड़े ज़बरदस्त है यार। मैंने पैलेस्टीनियन तत्रीज़ एम्ब्रॉयडरी शो करी है। वो उनकी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है जिसके मैंने एक छोटे मोटिव को लेके पैटर्न क्रिएट करा है और उस पैटर्न का अपने गारमेंट्स में यूटिलाइज़ करा है। ठीक है। और ये आइडिया कहाँ से आया है? मतलब ये इतने ज़बरदस्त, ये कि आपने पहले फ़लस्तीन को पहले पढ़ा था क्या? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, लेकिन हम जब से ये वॉर वाला सिचुएशन स्टार्ट हुई है, पैलेस्टीन वैसे मेनली हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि वो हमारा पहला किबला
या मस्जिद अक्सा, इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे हमेशा कोई ऐसा ही टॉपिक रहता है जिसके अंदर कोई मैसेज पोर्ट्रे कर सकूँ मैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थीसिस उसी पर है। तो इसमें आपने कपड़े वगैरह का क्या इस्तेमाल किया थोड़ा बताएं ना। अच्छा, मैंने कपड़ा रॉ सिल्क यूज़ किया है और मैंने फ्लैग के लिए सिर्फ 4 कलर्स यूज़ करे, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, आपने वही कलर जो फ्लैग जी जी बिल्कुल बिल्कुल थीम, जी जी वाह यार, ये भी सूट है यार, ये देखें आप, इतना लाजवाब कपड़े इन्होंने बनाए। और ये फैब्रिक है जो बॉन्ड सा कौन सा बनाया है? सारा कंप्लीट फैब्रिक रॉ सिल्क है मेरा। जी जी कंप्लीट पूरा, कोई दूसरा फैब्रिक मैंने यूज़ नहीं करा है, एक सिंगल फैब्रिक पे सारे ड्रेसेस हैं। टैलेंट आया कैसे आपके पास, ये बताया? सीखा है, पढ़ा है और कॉन्फिडेंस भी है कि कर लेंगे। क्या बात है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है इंसान को वहाँ से ना लेगा, मतलब आपको सपोर्ट करने वाले तबीयत से आपको पुश करते रहे कि तुम कर लोगे। जी जी बिल्कुल, टीचर्स का हाथ है इसमें हमारे, क्योंकि वो ही हमें लेके चलते हैं, वरना हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। उनकी गाइडेंस के ही ये आज जो हमने पूरा डिस्प्ले करा है, ये उन्हीं के उस पर है, सारा क्रेडिट्स उन्हें जाता है, हमें कम जाता है। अरे क्या, अच्छा जी ये बताएं कि ये जो एक सूट तैयार किया आपने वाला, जी इसमें कितनी लागत आई है? इसकी कॉस्ट मुझे जो पड़ी है वो 75,000 पड़ी है बनाने में। जी, पूरा बनाने में। 70,000। जी जी। अच्छा, वजह इसकी क्या, कपड़ा? इसकी वजह नहीं, कपड़ा नहीं, इसलिए क्योंकि एम्ब्रॉयडरी की वजह से हम थीम बेस्ड काम करते हैं, तो हम बिल्कुल इससे आउट नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, हमें कस्टमाइज हर चीज़ करनी होती है, तो वो सारे पैटर्न्स पे मेरी असल में मेहनत है कि मैंने पूरा उसको एक एक मोटिव को पैटर्न बनाकर डिजिटली, फिर उनके सैम्पलिंग करवा कर जो अप्रूव हुई है उसको अपने गारमेंट्स में मर्ज करा है। मैं भी देख रहा हूँ कि आपने इवेंट की ये जो सारा काम हुआ है, जी बिल्कुल, ये मैंने हैंड स्टिच खुद करा है। ये वाला? जी जी, ये पूरा हैंड स्टिच्ड है। यार ये एक एक सिंगल थ्रेड से हुआ है, जो क्रॉस स्टिच थ्रेड होता है उससे ही मैंने एम्ब्रॉयडरी करी है। फिर तो जाहिर सी बात है, फिर तो यार आज के दौर में 75,000 रुपये कोई है ड्रेस की है, मेरी मेहनत की नहीं है। मतलब ये 75,000 रुपये का ड्रेस है? जी, ड्रेस है। सॉरी, ऐसे कि शायद 75,000 का पड़ा है। अच्छा, यानी अगर फॉर सेल पे जाएगा तो ये 75,000 रुपये में जाएगा? नो, इससे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मैं अपना मार्जिन रखूंगी इसमें, मेरी मेहनत का मार्जिन नहीं है। अगर किसी खातून को ये समझ में आ रहा है हमारे तालिब के तवज्जुह से, तो कैसे रब्ता करें आप? मेरा कार्ड है, उसके थ्रू, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, सारी डिटेल्स हैं। नंबर बता दें, वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर बता दें। मैं इंस्टा बता देती हाँ, इंस्टा बता हूँ, दें। मेरा इत्रा खान _ इंस्टाग्राम है। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और अगर आपको सूट चाहिए तो यहाँ से रब्ता कर लें, बाकी मैं कार्ड ले लूँगा, रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भाई ये बताइए तो कोई काम की बात जी, एक सवाल है आउट ऑफ दी बॉक्स, वो क्या चीज़ है ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको फेंक देते हैं, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती उसको संभाल के रखते हैं? ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। और तो करें, ज़रूरत पड़ती है तो फेंक देते हैं। अच्छा, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती उसको संभाल के रखा जाता है। टिश्यू पेपर क्या क्या है, आप बता दें। कौन से लोग जीनियस लोग, कहाँ से आते हैं? क्यों, टिश्यू पेपर को जब हम यूज़ कर लेते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं, और जब हम यूज़ नहीं करना होता है कुछ ऐसा, मैं एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे ये ब्लैक है, फेल शीट है, इस पर सब ना पाँव रख के जा रहे हैं। अब मैंने उसको रखा है जब तक मुझे उसकी नीड नहीं है, अब अगर इस पर एक भी स्टेन आ जाएगा मैं उसको साफ़ करूँगी ना। मैंने जस्टिफाई भी कर दिया अपना आंसर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। लाइबा बहन कैसी हैं आप? ठीक हूँ माशाल्लाह। लाइबा बहन बनाते गले में बैठ गया आपका। यस, है ना, क्या मतलब, क्या आवाज़ें लगाए, ले लो भाई जल्दी से ले लो। नहीं, बहुत मेहनत लगी है ना, इतना टाइम। तो मेहनत करने में गला भी चला है? नहीं करे वाकई में? Yes. इतना थक तो जाता है मेंटली तौर पे, इतना वर्क आपने जितना ज़बरदस्त ये जो सारा स्टाइल आपने बनाया है, पहले इसके बारे में बताएं। डिज्नी ये एक मूवी है, इंग्लिश बेस्ड मूवी पे काम किया है मैंने, फैशन बेस्ड मूवी है ये, और इसमें ये बताया गया है कि हम फैशन के थ्रू भी रिवेंज ले सकते हैं। मतलब एक स्टेला होती है, वो अपने आप को क्रेला में तब्दील करती है, मतलब उसका ड्रीम होता है कि वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर बने। वो पहले स्वीपर होती है और स्वीपर से वो डिज़ाइनर बनती है, तो इस तरह की कहानी है इसमें। ये सारी कहानी से चक्कर में फूल बना डाले। Yes. कमाल लोग हैं यार माशाल्लाह। हाँ ये देखिए, हाँ यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है आपको। ये स्मोकिंग की है, हैंडमेड, स्मोकिंग की है हैंडमेड। कितना अच्छा लग रहा है ये तो यार, ज़बरदस्त। अच्छा ये हैंड बैग बनाया, बैग भी बनाया आपने? Yes. यार ये दिखाएं ना, निकाल तो उतर सकता है? जी जी निकाल। आप पहले उतारें, कैसे ना हो कि हमसे जो है वो कुछ और हो जाए। यार ये देखें आप, ये देखें आप, आज जो है ना मेरा प्रोग्राम जो है ना ख़वातीन वाला प्रोग्राम हुआ है प्योर, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा यार। आई नो कि ये बड़ा ज़बरदस्त बैग है, और ये मोतियों से, मोती आपने पिरोए कैसे? ये फिश वायर्स, अच्छा फिश वायर से बनाए यार। ये बड़ा ज़बरदस्त बैग है, ये ऐसे करके खुल जाता है, और इसमें ऐसे करके फिर ऐसे करके आप किसी को शोर शाह भी मार सकते हैं। अच्छा चेन भी बताएं यार, क्या ये आपने बनाया? जी जी, ये क्या बात है यार, ये फिश वायर बनाया हुआ है, क्या पकड़े जी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट पाया जाता है। और ये शूज़ भी आपने बनाए? जी, क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं, क्रिस्टल्स आगे लगाए। शूज़ दिखाएं यार, शूज़ भी दिखाएं। सब कुछ दिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लें आज। अभी शादी की तैयारी तो करवा ही दूंगा मैं। हाँ दिखाएं, ये देखें भाई कितना अच्छा ये जो शू है, कितना प्यारा सा, ये देखें
ज़बरदस्त इन्होंने जो है ये बनाए हुए हैं। वेरी गुड हो गया। चलो लाइबा, मैंने कुछ चीज़ें तो दिखा दी और ये सूट सारे आ गए। ये वाले कहाँ पहनूंगा मैं? वो ये तो फुल आग शाग लगी। हाँ, फायर ड्रेस। फायर लगा दी, आग लगा दी है। फायर इंस्पायर्ड ड्रेस है क्योंकि उस मूवी में फायर बहुत इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करते हैं। अच्छा, तो वेरी गुड यार। और बैग भी आपने बनाया है? Yes. तो यार इन्होंने तो बहुत पूरे पैकेज है इनके पास। एक सेकंड नाज़रीन, मैं आपको अच्छा ये नाज़रीन देखें, ये देखें ज़रा, कितना प्यारा बैग है। ये देखें ज़बरदस्त, ये इतना खूबसूरत सा बैग इन्होंने हैंडमेड किया हुआ है। और ये देखें इसमें इन्होंने यहाँ पे टैसेस वो मोती शोती लगाए हुए हैं। और ये बैग पे जो है बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा लगाया हुआ है। और ये भी जो है ना धागों का काम किया हुआ है, ऊनी धागे, राइट है ना, ये ऊनी धागे। अच्छा जी, माशाल्लाह, आपने तो पूरा पैकेज दे दिया यार। Yes. यानी इनके बुटीक पर आएंगे ना तो टेंशन नहीं होगी, आपको सब कुछ सामान मिल सकता है। हाँ, शूज़ भी है ना, वही तो देखो, शूज़ भी हैं, पंप्स भी हैं, सारे मतलब आपकी जो आप जो चाहती है ना, आपको यहाँ मिल सकता है सब कुछ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बचपन से शौक था जी, शुरू से आर्ट्स के काम में। यस हैं और तो कुछ घर में बैठ के कुछ ना कुछ कर लिया करती थी। कितने अच्छे लोग हैं। और आखिरी सवाल है आपको? यस, ख़त्म सब कुछ खत्म। अब अपना अब अपना चलो, अल्लाह बहुत कामयाब करे। मैं पूछ रहा था कि सवाल है यार, सवाल ये है कि वो क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको फेंक देते हैं, जो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको संभाल के रखा जाता है। वैसे तो हर चीज़ ही हम संभाल के रखते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है तो फेंक देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो फेंक देते हैं, जैसे कि हाँ, यही तो चीज़ है, ज़रूरत पड़ती है फेंक देते हैं। क्योंकि सारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी तो होगा, किससे होगा? कल को बाहर जाएगा तो बाहर किस तरह सामान जाता है, उसमें होती है वो चीज़, उस पर रखी जाती है वो बॉक्स वगैरह। बॉक्स बहुत अच्छे लोग। थैंक यू वेरी मच, खुश रहे, अल्लाह बहुत कामयाब करें। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम अलीना फलक है जी। माशाल्लाह, अलीना क्या हो रहा है? थीसिस हमारा फैशन शो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जिस तरह से सारे आए हुए हैं। कमाल लगाया हुआ है यार आपने। जल परी नहीं है, मेरी थीम विस्पर ऑफ ग्रेस है। अच्छा। ये जिस तरह से इंस्पायर है नेचर से। नेचर भी जिस तरह से अगर मैं बात करूँ तो नेचर और सेरेनिटी कि क्या आपके जिस तरह से मेंटल इसके ऊपर क्या असरअंदाज करता है। अब अगर मैं बात करूँ नेचर, तो नेचर की भी जो है ना बहुत वास्ट थीम है, तो मैंने चंद चीज़ें ली हैं जिसके ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है। आपके पास जिस तरह से ओशन आ गया, आपकी फॉरेस्ट आ गया, सनसेट आ गया, और फ्लावर्स में भी मैंने जिस तरह से दो तरह के फ्लावर्स चूज़ किए हैं, एक लेवेंडर और दूसरा चेमोमाइल फ्लावर। जी, ये दोनों फ्लावर्स बहुत माने जाते हैं कि ये आपको जो है ना पीस और वो देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी इतना प्यारा सूट बनाया हुआ है नाज़रीन, ये देखें आप कितना प्यारा सूट है। यहाँ पे जिस तरह से ओशन का जिस तरह से मैंने पूरी ड्रेप्स दिए हुए हैं ताकि वो वेव्स का संभालेंगे कैसे? आपको संभालना है ना, इजी टू वेयर है। थोड़ा सा जिस तरह से हम कैन वगैरह डालते हैं ताकि वो एग्जैजुरेटेड लुक आए। ओके फाइन, हाँ जाहिर जी, है, हाँ, लुक। और खुदा ना भागना हो तो फिर कैसे करेंगे, मतलब समझ नहीं आता। भागना क्यों है इसमें? होता ना फिल्मों में शाहरुख खान। नहीं, ये शाहरुख खान वाली फिल्म नहीं है, अपने फैशन शो में ही रन करना है। चलो बस फिर ठीक है। अच्छा भाई मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ज़रूरत अगर पड़ती है ना तो उसको संभालना चाहिए, यहाँ फेंक देते हैं जी, ज़रूरत पड़ने में फेंक देते हैं, और जो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको संभाल के रखा जाता है। क्या चीज़ है? मैं समझी नहीं आपकी बात। क्या चीज़ है ज़रूरत पड़ती है तो उसको फेंक देते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसको संभाल के रखते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करें। वफ़ा लेंगे, वफ़ा के बाद दोबारा ज़रा खदमत होंगे, आगे चलेंगे, फिर जानेंगे कौन क्या कर लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वन सेकेंड प्रोग्राम। हम और अब आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ जनरल फॉर वुमेन में फ़ैशन शो है। जनाब अली बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और क्रिएटिविटी है। जनाब अली फैशन के स्टूडेंट हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के, बड़ा कुछ डिज़ाइन बनाया और सिंध के कल्चर को एनहांसमेंट दिए जी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आया आपका? अलिशबा। हाँ अलिशबा, क्या कर रही हो? थीसिस डिस्प्ले हमारा आज। क्यों? क्योंकि हम फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, हमारा फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट। अच्छा, सब फ़ायदा क्या होता है थीसिस ना हो यार, तो पेपर तो दिए ना। दिस इज़ फाइनल पेपर बेसिकली। हाँ, पता तो चले आखिर तो टीचर ने पढ़ाया 4-5 साल किया क्या है ना। अच्छा, आपने सिंध के कल्चर को आपने माशाल्लाह नए रंग में अंदाज में दिया आपने। जी, मैं चाहती हूँ कि हम अपना जो कल्चर है ना उसको आगे लेके जाएं फैशन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न को हम लोग ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए यार। सही, और आपने अपने कल्चर को बड़े नए अंदाज में पेश किया है। एग्जैक्टली, ताकि लोग उसको पहने ना, ताकि लोगों को अच्छा लगे कि वो लगे फैशन भी कर रहे हैं लेकिन अपने कल्चर
कल्चर में रह के कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं पहले वाले ड्रेस के साथ आपने क्या किया है? पहले वाले ड्रेस के साथ मैंने किया है, जिस तरह आपने देखा होगा कल्चर जो सिंधी कल्चर ड्रेसेस होते हैं उसमें वेस्ट कोट्स वगैरह होती है ना, तो मैंने उसको बिल्कुल लॉन्ग कट के साथ कोट दे दिया लॉन्ग, और पिन्नी वो लोग धोती वगैरह पहनते तो मैंने धोती शलवार दिया विद शॉर्ट फ्रॉक, इस तरह से लुक दिया है मैंने। और ये आगे बड़ी बात ये है तो ये मैंने एक गाउन का लुक दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा अब आजकल ना गाउन्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, और अगर कल्चर की बात की जाए तो उसमें घाघरा चोली होती है, तो मैंने उसको इसके अंदर इनोवेट करके बनाया है स्टाइलिश। आपने बनाया ये, और ये थर्ड गारमेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न लुक पे दिया है, वेस्टर्न में इसको कल्चर को वेस्टर्न कल्चर भी है, लेकिन ये इतना भी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन लोग पहन सकते हैं इसको इजीली, कि जो लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते कल्चर के अंदर, होता है ऐसा पॉसिबल, तो फिर वो लोग इस तरह पहन सकते हैं कि और ये बड़ा अच्छा है यार आपका, ये उठा सकते हैं ना, वाह यार ये देखें, ये दिस इज द पक्का, जब बत्ती जाती है तो आप इस पक्के से हवा लेते हैं और बड़ी अच्छी हवा, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है यार, मतलब पसंद आया मुझे, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब। इसमें शीशा भी है, हाथ के आप अपनी दो आँखें परफेक्ट इसमें देख सकते हैं यार। अच्छा यार बचपन की याद ताज़ा हो गई, जब लाइट नहीं होती थी हम इसी पंखे से हवा जला करते थे, और इस ज़माने में मुझे याद है मेरे दादा कहते थे जूट का होता था, और वो लकड़ी के ऊपर ना जूट उसको लटका दी जाती थी, और एक रस्सी होती थी, उसको रस्सी को जब वो खींचते थे पुली के ज़रिए तो वो हाथ की एक्सरसाइज भी होती थी, और साथ में वो जो उन्होंने कपड़ा लगाया होता था लाइक दिस, वो ऐसे ऐसे करके मूव करता रहता था। फिर जितना दादी के फिर हाथ वाले पंखे आ गए, फिर प्लास्टिक वाले पंखे भी आ गए, अब तो पता नहीं बहुत कुछ आ गया। ये वाला अच्छा है यार, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं आपको पुरानी याद को ताज़ा कर दिया। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। बताइए कैसे कोई आपसे कहे कि यार मेरा कल्चर वीक बना रही हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ मैं सारे ड्रेसेस आपसे बनवाऊँ, तो आपसे कैसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करें? अलिशबा मलिक के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। अलिशबा मलिक जी, इंस्टाग्राम, और बाकी मेरे पास कार्ड अवेलेबल है, कार्ड आप उसमें शो कर दो। डन हो गया। आप एक सवाल मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है, ऐसे कॉमन सेंस क्वेश्चन टाइप ना, मुझे बताना कि वो क्या चीज़ है कि ज़रूरत पड़ती है ना तो तब हम फेंक देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं पड़ती उसको संभाल के रखते हैं, बताओ ज़रा। आई डोंट नो, ये कैसी बात है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें क्या नाम क्या है आपका? सैयदा मुंतहा काज़मी। मुंतहा क्या हो रहा है? थीसिस है, हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग अपना थीसिस दे रहे हैं, और हम लोग की एक्चुअली अलग अलग थीम्स होती हैं। मेरी थीम है नॉस्टैल्जिया, तो उसके मैंने 3 मेजर टाइप्स दिए हैं, जिसमें चाइल्डहुड, टीनेज और वेडिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें यही वाले नॉस्टैल्जिया ट्रिगर होते हैं, तो मैंने उनको गारमेंट के थ्रू शो किया है, जिसमें एम्बेलिशमेंट और कट्स के थ्रू मैंने चाइल्डहुड का एक केयर फ्री नेचर शो किया है, टीनेज में मैंने एक रिबीलियस और केयर फ्री जो उनका नेचर होता है, एक्सप्लोरिंग बाउंड्रीज, वो शो किया, और फिर वेडिंग नॉस्टैल्जिया के अंदर मैंने एज अ ब्राइड और एज अ गेस्ट जो हमारे इमोशंस होते हैं एसिमेट्रिक, हम लोग मतलब बिल्कुल अलग अलग हम लोगों के इमोशंस होते हैं, तो मैंने उसमें वो शो किया। मैं आपको ड्रेसेस दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसे कैसे, थोड़ा सा आगे चलें और मुझे ये वाला ड्रेस दिखाएं, इसका नाम आपने दिया था? ये एक्चुअली ये सोशल नॉस्टैल्जिया से इंस्पायर्ड है, जो उसमें मैंने टीनेज के थ्रू नॉस्टैल्जिया मैंने डिस्क्राइब किया है। आगे चलते हैं जी, हमारा ये बच्चों का है राइट, किड्स। ये पर्सनल नॉस्टैल्जिया को मैंने चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया के थ्रू डिफाइन किया, क्योंकि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस सबके या तो बैड होते हैं या पर्सनल जो भी उनके अपने हिसाब से होते हैं, इसलिए मैंने उसको पर्सनल नॉस्टैल्जिया के हिसाब से किया। पूरा पैकेज आप अपना भी सूट बनवाएं और अपनी बच्ची का सूट भी बनवाएं, ऐसे ही है। Indeed. इतना ज़बरदस्त काम किया है कि बच्चों के लिए इन्होंने बना दिया ना, कि अगर आपको बच्चों के लिए लेने तो वो भी ले सकते हैं, बड़ों के ले सकते हैं तो बड़ों का बनवा लें। वेरी नाइस। भाई ये राब्ता कैसे करें, अगर हमारे हैं हम देखने वाले, हम चाहते हैं भाई हम अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करें, हमारे स्टूडेंट इतना अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो यार क्यों ना मैं बजाय मैं बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के पास जाऊँ तो इनको बड़ा क्यों नहीं बनाया जाए ना भाई, आगे तक लेके जाए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो कैसे लिंक किया जाए आपके साथ? इंस्टाग्राम है और जीमेल्स हैं, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें। मेरा कार्ड इंस्टाग्राम पे कैसे रब्ता करें? इंस्टाग्राम पे मूनविल के नेम से मेरा पेज, मून्सविल के नेम से मेरा पेज है, तो आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लिया, मैं 2 दफ़ा करवा दिया, ठीक है। मतलब आप मुझे बताएं वो क्या चीज़ है कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फेंक देते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती उसको संभाल के रखा जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है नहीं मिलती। हाँ, वक्त आने पे, अच्छा वो वक्त आने में मिलती भी नहीं है ना, मसला ये है। नहीं, वो काम लेकिन वो क्या चीज़ है, ज़रूरत पड़ने में उसको फेंक देते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती उसको संभाल के रखते हैं, बताओ ज़रा। अकल, आपने सही बात करें। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह बहुत काम। थैंक यू सो मच। सोने से आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा इफ्तिखार है। माशाल्लाह जी, आपने जो है मुग़ल अंदाज़ को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, मैं अगर गलत ना हूँ, जैसा मुग़ल अंदाज़ है जी, मैंने नवाब कल्चर को रिप्रेजेंट किया है विद ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के साथ। बेसिकली इसके पीछे कहानी है कि 17th सेंचुरी में नवाब एरा स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे बिल्कुल नवाबों की हुकूमत थी, तो मैंने अपने गारमेंट्स के थ्रू एक नवाबी हुकूमत को, एक जो उनकी प्योरिटी थी, मैंने वो चीज़ें दिखाई। इसके साथ साथ जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आया, तो उस टाइम पे
दोनों ने एक दूसरे के फैशन को अडॉप्ट करना शुरू किया और फिर एट द एंड जाकर ब्रिटिश जो है हमारे, उन्होंने कब्जा कर लिया उस एरिया पर और एक नया एरा स्टार्ट हो गया। बेसिकली मैंने अपने फैशन थीसिस में एक पॉलिटिकल अफेयर्स को फैशन के साथ कंबाइन करके एक अपनी कलेक्शन को क्रिएट किया है। क्या आइडिया है यार, कमाल हो गई। आप देख सकते हैं इन्होंने ये जो ड्रेस बनाया है, इसमें जो है ये अनारकली की फोटो तो नहीं है? नहीं, ये बेसिकली अगर हम आर्ट को देखें, मिनिएचर आर्ट को देखें तो मिनिएचर आर्ट जो है वो मुगल एरा का, नवाब एरा का सेम होता है। ठीक है, हाँ ये बताएं इसके बारे में, ये बड़ा बस आपने बनाया है? जी, ये एक लहंगा मैंने बनाया है, लहंगा क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट मोटिव्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें अवध के फ्लैग्स के मोटिव्स हैं और इसके अलावा नवाबों का जो ताल्लुक है वो पर्शिया से था, ईरान से था, तो मैंने इसमें पर्शियन मोटिव्स का भी ऐड किया है। इसके अलावा अगर आप इस गारमेंट में देखेंगे तो आपको जाल वर्क नज़र आएगा, जो कि मैंने अवध के आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर क्रिएट किया है। और ये मुझे बताएं, ये देखकर तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लग रहा है। यस, बिल्कुल ये कॉस्टली है। मैं कॉस्टिंग बताऊंगी। अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच। ये तो वही काम की बात, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सवाल माइंड में है। ठीक है जी, सवाल ये है वो क्या चीज़ है जो कि घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर भी होती है, लेकिन घर के अंदर देखो तब भी नज़र आती है, घर से बाहर से देखो तब भी नज़र आती है? सूरज। घर के अंदर कैसे होगा? हाँ, घर के अंदर धूप आती है ना, तो लाज़मी बात है। हाँ, रात में नहीं दिखेगा, रात नहीं दिखेगा, रात में चांद दिख जाएगा उसकी जगह। ओके फाइन, आखिर में मुझे बताइएगा वो क्या चीज़ है ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत ना हो तो हम उसको संभाल के रखते हैं? नो आइडिया। ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फेंक देते हैं। अच्छा, वो बेसिकली ना वो चीज़ बहुत बिग साइज़ है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है वो ख्याल से, और वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसमें होती है वो चीज़, उसमें होती है। हाँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए वो चीज़ इस्तेमाल होती है और वो चीज़ उसमें है। मोबाइल। मोबाइल है? नो आइडिया। भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? इल्मा अशरफ। हैं? क्या नाम है? इल्मा अशरफ। इल्मा, माशाल्लाह भाई कमाल हो गया। इल्मा अशरफ साहिबा हमारे साथ मौजूद है भाई, कमाल फूड बनाए इन्होंने। ये भी शादी से रिलेटेड है, वेडिंग से रिलेटेड है। आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अगर वेडिंग शेडिंग हो रही है तो उसके लिए जो आप बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के पास जा रहे हैं, तो वो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो है ना इन लोगों को हायर करते हैं, हमारे यहाँ टैलेंटेड लोगों को ये डिज़ाइनर्स होते हैं, और फिर ये अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए जो है ना फिर आपसे जो है ना लाखों रुपया जो है ना वो हो ठीक है। फिर क्या होता है? कहते हैं यार ये हमें तो मिला नहीं, सारा तो बोलेगा। खैर ये बताएं क्या क्या हो रहा है? जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है कि जो हमारी ड्रेसेस हैं, डिज़ाइन हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। लोग अपनी शादियों में पहनने के लिए सोच रहे हैं इस बारे में। मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा खैर, मुझे बताओ कि ये शादी वाला ड्रेस इतना कमाल, मतलब इतना कुछ आपने लगा दिया, ये तो एक सूट बनाने में कितना वक्त लगता होगा ये वाला? वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हम 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट के 6 मंथ पे इसमें प्रॉपर स्टिचिंग वगैरह पे हम आ जाते हैं, एम्बेलिशमेंट पे। तो मैंने ये 3 महीने पे काम कंप्लीट किया। वाह माशाल्लाह। और आप ये ज्वेलरी भी आपकी है? नहीं। अच्छा फिर ठीक है, ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा ये वाला ड्रेस है और एक ये वाला ड्रेस आ गई। अच्छा अब ये वाला ड्रेस बताएं, बड़ा कलरफुल सा है। ये मैंने पिंक मॉस्क से इंस्पायर होकर बनाया है, उसके कलर्स बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, उसके कलर्स से। उसमें जो ज्योमेट्रिक शेप्स बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो उसमें उस ज्योमेट्रिक शेप से इंस्पायर होकर मैंने ये ड्रेसेस कंप्लीट डिज़ाइन। अच्छा जी ये वाला ड्रेस बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ये क्या कहेंगे इसको, गरारा कहेंगे, शरारा कहेंगे? ये बेसिकली मैक्सी है, वो फ्लेयर पता नहीं है। हाँ। अच्छा मैक्सी है? जी मैक्सी है। ये मैंने स्टेन ग्लास से इफेक्ट होकर इंस्पायर होकर उससे ये ड्रेस डिज़ाइन किया है, और उसके टाइल्स वर्क से ये नीचे प्रिंट पूरा डिज़ाइन किया है। इस तरह का काम किया है, बहुत भारी काम है और बहुत सारा काम है। इसमें काम करवाया है। 15 दिन में काम करवाया? 15 डेज सही से काम किया? जी शुक्र है, अच्छे से काम किया। जी पैसे तो बता दे। हाँ अब आप सोच रहे हो कि मैं ये तो मैं आम ज़बान में पूछ लिया, पैसे बताओगे? इसके 120 हैं? 120 जी। अब तुम जाओ इस डिज़ाइनर्स के पास ना, वो तुम्हें 8-10 लाख रुपए से कम कर देगा नहीं, तो इनसे ले लो 1,20,000 रुपये में। ठीक है ये वाला बताएंगे, ये क्या है? ये इसका नाम क्या है? ये फर्शी गरारा बनाया है मैंने। फर्शी गरारा। फर्शी गरारा।
अच्छा हाँ, ज़मीन पे फैला हुआ है। जी ठीक जी। है। ओए होए। और ये मैंने उसके आर्किटेक्चर और फ्लोरल प्रिंट से इंस्पायर होकर बनाया है। अच्छा, आर्किटेक्चर भी इसमें? जी जी वेरी नाइस। इसकी प्राइस क्या है? इसके 95। 95,000 रुपये। किसी बड़े डिज़ाइनर से जाके लेंगे वो तकरीबन 12-15 लाख रुपए में आपको देगा। अच्छा, ये वाला क्या प्राइस बताई नहीं हमने बात तो कर ली थी, पैसे भी तो बताना ज़रूरी है ना। हाँ, पैसे इसके 90,000 रुपये। भाई 90,000 रुपये में तैयार सूट मिल रहा है और क्या चाहिए। एक 20, 95 और 90,000 रुपये में इतने ज़बरदस्त सूट के आप बड़े से बड़े डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं। नहीं यार, ये है ना हमारे टैलेंटेड डिज़ाइनर्स यार, ये होते हैं लोग जो इनके पास इतनी क्रिएटिविटी होती है। और आज जो है ना, ये फिर जब आगे जाएंगे तो फिर बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं ना, इन दिमागी तौर पे जो बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं हमारे ये वाले, ये फिर इतने मतलब कम यार माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत अच्छा लगा और बहुत रिजनेबल प्राइस है। मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए ख़ासतौर पे जो लोग 8-8, 10-10 लाख रुपए का सूट लेते हैं। तो अभी तक फीडबैक कैसा है? बहुत अच्छा है। सही जा रहा है? जी जी। चलिए यार, सवाल ये है कि क्या चीज़ है जो घर के अंदर से भी दिखाई देती है, घर के बाहर से भी दिखाई देती है? वो क्या चीज़ है जो घर के अंदर से भी दिखाई देती है और बाहर से? घर के हर वक्त। कोई हिंट्स? हाँ, घर का आइटम है। घर के अंदर से खड़े हो तब भी देख सकते हो, घर के बाहर खड़े हो तब भी उसको देख सकते हो। इतना आसान है। वो क्या चीज़ है ओके। जो कि घर के अंदर खड़े हो तब भी दिखाई देती है, घर के बाहर खड़े हो तब भी दिखाई देती है? नो आइडिया। घर के बाहर खड़ी हो जाए ना आप, तभी आप देखेंगी घर को, तभी दिखाई देगा। घर के अंदर जाके देखेंगे ना, तभी दिखाई देगा वो आपको। क्या हो सकता है? नहीं पता। नो आइडिया। आने जाने का इस्तेमाल होता है यार। नो आइडिया। घर अंदर कैसे जाते हैं? चल के। घर में एंटर कैसे होती है? दरवाजे से। शुक्र है। घर के अंदर से दिखाई देता है? जी जी। बाहर से दिखाई देता है? आखिर में वो क्या चीज़ है ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फेंक देते हैं, राइट? लेकिन जब ज़रूरत ना हो तो हम उसको संभाल के रखते हैं। थोड़ा सा मुश्किल आसान बनाते हैं। वो ये है बेसिकली, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए वो चीज़ इस्तेमाल होती है, दुनिया भर में जाती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके जाती है और बहुत जॉइंट साइज़ की, बिग साइज़ की होती है। कहीं आप एंकरशिप की बात तो नहीं कर रहे? एंकरशिप की बात करें, पहुँचे हुए लोग हैं, दिमाग थोड़ा सा हिलाना जुलाना भी बता देंगे। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। वक्फा बहुत ज़रूरी है साहब ज़िंदगी में, तो हम यहाँ वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद ना एक ऑर्डर दिखा रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में बाद में बात करूँगा कि मेरे पास ये सूट भी हैं, बड़े ज़बरदस्त सूट हैं, लेकिन मैं बाद में दिखाऊँगा। बड़े कमाल सूट हैं, लेकिन इसकी डिटेल वक्फे के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम हमारा आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं और हम यहाँ जनाब अली फैशन की दुनिया में हाजिर हैं। बहुत कुछ बनाया है हमारे डिज़ाइनर्स ने। वो स्टूडेंट जिनका थीसिस है, जिन्हें हिस्ट्री फॉर वुमेन में मैं मौजूद हूँ, आज का फाइनल ईयर है। उस फाइनल ईयर में बहुत ज़बरदस्त लाजवाब किस्म के स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी और डिज़ाइनर को इस्तेमाल करते हुए आपके सामने हमारे सामने पेश कर दिए। मैं आपको अपने स्क्रीन के तवज्जो से दिखा रहा हूँ। तो वहीं चलते हैं, ऑल ओवर से जानते हैं इसके पास क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अरे माशाल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। क्या नाम है? अरीज खान। अरीज खान। कैसे ख्याल आया ये इतना ज़बरदस्त आपके पास, ये पार्टी वेयर और ये वेडिंग वेयर का है, पार्टी वेयर का है? आई एम नॉट फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन। फ्यूजन। ओके फाइन, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। बेसिकली मेरी थीम है टर्किश लैंटर्न टू इंस्पायर द मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ टर्किश लैंटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिल्वेज, ड्रेपरी एलिमेंट्स, हनी स्मोकिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो फर्स्ट गारमेंट है उसमें मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न को कनेक्ट किया है। इस वाले को ना? जी, जो ये मेरा फर्स्ट गारमेंट आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न को कनेक्ट किया है। इसके जो एम्ब्रॉयडरी मैंने करवाई है टर्किश लैंटर्न पे जो मिरर वर्क होता है उससे रिजेंबल करते हुए मैंने मोटिव पैक किए हैं। और ये जो डेकोरेटिव फ्लोरल पैटर्न्स हैं, ये मैंने मोटिव्स क्रिएट किए हैं। इसके ये अड्डा वर्क है। प्लीट्स मैंने इसको इन्हेंस करने को, गारमेंट्स को इन्हेंस करने को प्लीट्स वगैरह ऐड किए हैं। ऊपर जो नेक लाइन पे डायमंडीज और ज्वेल्स ऐड किए वो हैंड एम्बेलिशमेंट है। इसे मैंने बेसिकली फ्यूजन क्रिएट किया है। नेक्स्ट हम सेकंड अपने गारमेंट पे आते हैं। तो ये हनीकॉम स्मोकिंग है। बेसिकली ये मिरर को रिजेंबलेंस दे रही है। जो नीचे एम्ब्रॉयडरी, जो मशीन एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स हैं वो टर्किश लैंटर्न का स्ट्रक्चर पे किया है। ऊपर भी मैंने इसके टर्किश लैंटर्न वाली एम्ब्रॉयडरी करवाई है ताकि ड्रेस में एक फ्लोई लुक आए। ओके फाइन। और ये वाला ज़बरदस्त थर्ड गारमेंट मेरा बेसिकली जंप सूट है। जिसमें मैंने डायमंडीज और ज्वेल्स ऐड किए हैं। साइड पे मैंने टर्किश लैंटर्न्स के मोटिव्स बनवाए हैं। और ये फ्लेयर फिटेड पैंट विद फ्लेयर्ड गारमेंट है। फिटेड बॉर्डर्स विद रफल स्लीव्स हैं। ऊपर नेकलाइन क्रिएट किए, सेंटर में ब्रूज बनवाया है। तो ये ओवरऑल मेरी लुक
वेरी नाइस। एक ख़ास बात ये है, जब आप ये देखें ना, एक इनकी बुक है, बाकायदा कैटलॉग है, जो इसके अंदर आप अपना कलर, फैब्रिक से रिलेटेड आप क्या जानना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, तो मैं उसमें से आपको जो है वो बनवा के दे सकती हूँ। तो इनका ये बड़ा ज़बरदस्त इनका एक और काम है जिस पे आप इनके सारे फैब्रिक और सारे स्टाइल इनके पास मौजूद हैं, जिस पे आप बासानी जो है ना, सिर्फ ये तो इतना सा है, बाकी दिमाग में तो बहुत कुछ होगा। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे यार आपको, और खुश रहें, आबाद रहें। जाते जाते काम की बात, सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो कि घर के अंदर से भी दिखाई देती है, घर के बाहर से भी खड़े हो तब भी दिखाई देती है? धूप। नहीं, चीज़ है आपके घर में मौजूद है, वो 24 घंटे होती है, घर का हिस्सा है, यूँ समझ लें चलें। घर में कम दिखाई देती है? घर में भी दिखाई देती है, घर के अंदर खड़े हो ना तब भी दिखाई देगी, घर के बाहर जाके देखेंगी तब भी दिखाई देगी, वो ऐसी जगह पर मौजूद है, घर की चीज़ है। नो आइडिया एट ऑल। बेसिकली आने जाने के लिए इस्तेमाल भी होती है, रोशनी के लिए भी इस्तेमाल होती है, हम जाते हैं उसके ज़रिए, घर के अंदर खड़े हों तब भी बाहर आने के लिए भी उसका इस्तेमाल करेंगे, हवा के लिए खोल देंगे। खिड़की? हाँ, खिड़की। आसान था आंसर, आसान था, हिंट दे दिया। ओके, वो क्या चीज़ है जो कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत ना हो तो उसको संभाल के रखते हैं? बताओ ज़रा, उल्टा हिसाब किताब है। और वो चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ के अंदर फिट हुई भी है, और वो जो बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया भर में जाती है और एक दूसरे मुल्कों को जोड़ती है, उसके ज़रिए ट्रेडिंग होती है यार, उसमें लगी हुई है वो चीज़ कि वो क्या चीज़ है, ज़रूरत पड़ने पर फेंक देते हैं, ज़रूरत ना हो तो उसको संभाल के रखा जाता है। ये तो मुश्किल है। ये मुश्किल है। चले जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुश रहे, आबाद रहे, थैंक यू सो मच, बहुत कामयाब करें। अच्छा जी, हम यहाँ पर आए हैं एरोग्राफिक्स फ्यूजन, क्या कुछ बनाया है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में अपने पोर्ट्रेट किया है, बड़ा ज़बरदस्त इनका जो डिज़ाइनर जो है हमारी, उनसे मिलवाते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम डिज़ाइनर का? मेरा नाम है ज़ैनब फ़हीम। मेरी जो थीम है बेसिकली हायरोग्लिफिक्स फ्यूजन है, वो जो इजिप्शियन राइटिंग सिस्टम था वो है। अच्छा। उन्होंने लेटर्स और वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, उनसे रिजेंबल करा है, और सिम्बल्स के थ्रू, और ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो चीज़। वेरी नाइस। और ये मुझे बताएं कि ये वाला आइडिया आया कहाँ से, उनको देख के आया? नहीं, हाँ। हम लोग सब जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ इजिप्ट वाहिद कंट्री है जिन्होंने लेटर और वर्ड्स को इस चीज़ से रिजेंबल करा, पिक्चर्स और सिंबल्स के थ्रू, तो उससे मैंने ज़रा इंस्पायर होकर अपनी। और फीडबैक कैसा रहा? फीडबैक अच्छा है। वेरी नाइस। क्या फीडबैक कैसा दिया सबका फीडबैक बहुत अच्छा, मेनली जो सबको बहुत अच्छा रहा ना, उनको ये वाला गारमेंट बहुत अच्छा, ये वाला ना, ये वाला गारमेंट सबको बहुत ज़्यादा अच्छा। ये बैठा भी अच्छे तरीके से है ना। हाँ, यहाँ पे लगा गया। ओके फाइन, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। बहन, ये मुझे बताओ, दो सवाल आपसे, गौर कीजिएगा सवाल पे, ठीक है? वो क्या चीज़ है, ज़रूरत पड़ने पर चीज़ है, ज़रूरत पड़ने पर फेंक देते हैं, ज़रूरत ना हो तो उसको संभाल के रखा जाता है, और वो बहुत बड़ी चीज़ के अंदर लगी हुई होती है, वो चीज़ जिसको फेंक देते हैं ज़रूरत पड़ने पर, वो बहुत बड़ी चीज़ दुनिया भर की ट्रेडिंग करने में ज़रूरत पेश आती है उसकी ना, उसमें लगी हुई होती है वो चीज़। डिग्री हमारी है, डिग्री दुनिया भर। हाँ, जो नहीं, वो तो खुद लेके जानी पड़ेगी, वो खुद जाता है। अच्छा, वो खुद जाता है? हाँ, ट्रैवलिंग करता है। कल को आप इंटरनेशनल भेजेंगी बड़े पैमाने पे, तो उसके ज़रिए जाएगा दूसरे मुल्क में, तो उस चीज़ में लगा होता है वो चीज़, छोटी सी जुड़ाम, वो वहीं रुक जाता है। No idea. वो क्या चीज़ है जो घर के अंदर से खड़े हो तब भी दिखाई देती है, घर के बाहर से खड़े हो कर देखो तब भी दिखाई देती है? दीवार। हाय हाय, कमाल हो गया भाई, पहुँचे हुए लोग, माशाल्लाह, जीनियस, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। नाम बताएं। सादिया अंजुम। सादिया अंजुम फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है? दोनों पर है। वेरी नाइस, काम की बात हो गई। उर्दू से इंस्पायर्ड हैं आप, है ना? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तब से आपने जो है वो कैलीग्राफी टाइप समथिंग कुछ किया हुआ है? जी, परवीन शाकिर की पोइट्री। और बकायदा इम्बोज काम भी करा है आपने? जी, इम्बोज भी करा है। ये तो प्रिंट में उर्दू है और एक इम्बोज में उर्दू है। जी। वाह यार, ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया थोड़ा सा देखा, लाइक जो चल रहा है उसको मैंने यूटिलाइज कर। आपने कौमी ज़बान को अपने प्रमोट किया है? जी, ताकि दुनिया भर में जाए तो पता चले कि कौमी ज़बान और वुमेन एम्पावरमेंट को किया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये नज़म और गज़लें वगैरह हैं, ये उस पर ही है। अच्छा, तो इसमें आपने वैसे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ये इस पर यही लिखा है कि लड़कियों को जो है ना बेसिकली गुड़िया समझा जाता है, जहाँ आप देखें, जहाँ चाहे बाबा की तो गुड़िया ही हुई ना। बाबा के लिए भी, सबके लिए होता है, खिलौना समझते हैं। अच्छा, बाबा के लिए गुड़िया होती है, दूसरों के लिए खिलौना होता है। अच्छा,
तो ये चीज़ है, ये इसमें दिखाया हुआ और इसमें ये भी दिखाया हुआ है कि डिफरेंट स्टेजेस के क्या किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, तो ये दिखाया। आपने वो चीज़ अपने सूट के जरिए, लिखाई के जरिए पेश किया। जी जी, लिखाई के जरिए और कट लाइन्स के जरिए। माशाल्लाह यार, बड़ा ज़बरदस्त है। देखें इन्होंने ये हार बनाया बड़ा जदीद किस्म का, इस पर भी इन्होंने लिखा है वो अपनी एक ज़ात में कुल कायनात है। वाह जी वाह, कमाल हो गया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों को खुश कैसे रखूँ। है ना, ये बेसिकली मिसफिट है। अच्छा, यानी लड़कियाँ जो होती हैं हर स्टेज में मिसफिट ही होती हैं। माँ बाप जो है वो बोलते हैं सही से उठो बैठो, हस्बैंड होता है कहीं ना कहीं उनको भी कोई ना कोई परेशानी होती है, और मदर स्टेज पे आती है तो बच्चों को होता है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप ये नहीं करिए वो नहीं करिए। बहुत बढ़िया। आखिर मैं पूछना चाहूँगा आपसे जी, वो क्या चीज़ है जो घर के अंदर खड़े होकर देखी जाए तब भी दिखाई देती है, घर के बाहर से खड़े होकर देखी जाए तब भी दिखाई देती है, और वो घर का हिस्सा है, घर का पार्ट है? खिड़की? नहीं, खिड़की। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी बात की, पहुँचे हुए लोग हैं ये। सही बोला, सही बोला है, सही बोला। हाँ। और वो क्या चीज़ है कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे फेंकते हैं, ज़रूरत ना हो तो संभाल के रखते हैं उसको। एक बड़ी सारी चीज़ में लगी होती है वो, बड़ी सारी चीज़ में लगी हुई होती है, और वो चीज़ दुनिया भर में जाती है, दुनिया भर को कनेक्ट करती है वो चीज़। मोबाइल? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं। मोबाइल में हुई तो कैसा लगेगा? बड़ी बड़ी तो मोबाइल बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। बहुत शुक्रिया, सोचें फिर बताएं। यार बड़ा अच्छा काम है, ज़बरदस्त काम है, पसंद आया मुझे, आपको भी आया होगा। इन्होंने उर्दू को प्रमोट किया है, मैं हमारी कौमी ज़बान को। वक्फा लेंगे इसी बात पर, वक्फे के बाद दोबारा दरअसल होंगे प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक वन सेकेंड प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप वहाँ हाजिर हैं। हम जिन्हें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में आपको लिए हैं हाजिर, तो जनाब बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ बना डाला है अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अंदाज में। हमारे डिज़ाइनर्स ने हमारे फ़ैशन की दुनिया में कूदने के बाद वो कुछ बना डाला है जो आपकी सोच से बढ़कर न सिर्फ बल्कि बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के पास जाने से बेहतर है कि हमारे उन स्टूडेंट का इंतखाब किया जाए जो कि हमारे पाकिस्तान हमारे स्टूडेंट को सपोर्ट मिलेगी, तो एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे तो ये मुल्क बहुत कामयाब हो सकता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रब्ता कैसे करेंगे साथ नोट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बहन का? युसरा एजाज। युसरा, माशाल्लाह। युसरा क्या कर रही हैं आप? फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री कर ली है। हाँ, कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। निकल के हो गई? जी। जब आए थे तो कैसा लगा, अब जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? जब आए थे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन जा रहे हैं हम बहुत खुशी है। आए हैं? अच्छा, यादें लेके नहीं जा रहे? हाँ, यादें तो लेके जा रहे हैं, उसका गम भी है, खुशी भी है, मिक्स फीलिंग्स है। मिक्स फीलिंग्स है, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा भाई ये बताएं कि ये क्या बनाया, क्या बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें आपने बनाई हैं? ये हाँ, ये परी शरी टाइप का कोई फीलिंग मिली? परी शरी, ये बच्ची है। एक बच्ची है। मेरी थीम का नाम है, मेरी थीम का नाम है रिबर्थ फ्रॉम ब्रोकन बिगनिंग्स। बेसिकली ये मेरा रिबर्थ है क्योंकि मेरी बिगनिंग्स कहीं ना कहीं ब्रोकन थी। ये जो है ना, मैंने एक 4 साल की बच्ची की स्टोरी पे बनाया है कि उसके पेरेंट्स में सेपरेशन हो गई थी जब वो 4.5 साल की थी, तो उस पे से उसकी नहीं सेपरेशन हो गई थी। 4 साल की बच्ची की सेपरेशन हो गई? हाँ, नहीं, 4 अम्मा अब्बा की सेपरेशन हो गई थी जब वो बच्ची 4 साल की थी। तो वो ट्रॉमा उस पर कैसे रिएक्ट करा, उसने कैसे अपने आप को रिबिल्ड किया, रीहील किया, मॉडिफाई किया। क्या पड़ता है इम्पैक्ट किससे? ये जो अम्मा बाप आपस में अपनी ज़ाती लड़ाइयों में लड़ जाते हैं और उसके बाद वो बच्चे रुल जाते हैं, उनका क्या कसूर है मासूम बच्चों का? देखिए वो तो लाइफ अपनी अपनी होती है, वो तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट करता है? बच्चों पे क्या इम्पैक्ट करता है? बच्चों की साइकोलॉजिकल मेंटल चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। वो जो है ना थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ऐसे कमरे के शिकार भी हो जाते हैं। जी। और जो है ना उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, सैडनेस, वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, सॉर्ट ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं। फिर उससे उनको हील करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने वही जर्नी दिखाई है एक बच्ची की, उस स्टेज से पूरी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी है ये। माशाल्लाह। मेरा पहला गारमेंट ये है डिस्ट्रॉयड स्टेज का। मैंने बच्ची को फ्लावर से रिजेंबल किया है क्योंकि जो है ना औलाद जो है वालिदैन के लिए फूलों की तरह होती है ना। फूलों की तरह तो लेके चलना होता है जी। हाँ, दूसरा ड्रेस का बताओ। परी बना दी तुमने? हाँ, तो इसलिए मैंने फ्लावर्स को तीनों में कॉपरेट किया है। तो जो मेरे पहला गारमेंट है ना उसमें बर्न फ्लावर है, सेकंड गारमेंट है हीलिंग, ये है इंडिपेंडेंट एक्सेप्टेंस लेवल जो उस बच्ची पहले गारमेंट में। इसमें क्या दिखाया है? अब इस पर आओ, पहले तो छोड़ दो। इंडिपेंडेंस दिखाया ना, एक्सेप्टेंस के फाइनली इतने ट्रॉमे के बाद बच्ची जो
हील हो गई है। ओके, हील हो गई है और अब वो कुछ बन चुका है जो है ना, वो बच्ची जो बहुत टाइम तक आइसोलेटेड रही, जो कहते हैं ना समटाइम्स आपकी बिगनिंग्स जो है ना ब्रोकिंग हो सकती है, लेकिन आपका अपना रिबर्थ आपके अपने हाथ में होता है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाब करे। अच्छा भाई, सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो कि घर के अंदर से भी दिखाई देती है, घर के बाहर खड़े हो तब भी दिखाई देती है? घर के अंदर से बाहर से, हाँ, घर के अंदर खड़े हो तब भी दिखाई देती है, घर के बाहर खड़े हो तब भी दिखाई देती है। पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, आबाद रहो। मैं बहुत देर से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मैं इन स्टूडेंट से बात करूं, तो बाद में मुझे बताया गया कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट थी। अब ये टीचर हैं। देखें ज़रा, इंसान जो ना कुछ समझ जाता है, जब तक मिले ना जब तक आप ऑब्ज़र्व ना कर लें, नहीं, जब तक मिल ना लें पता ही चलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? मेरा नाम राहिमा है। राहिमा। राहिमा, माशाल्लाह। राहिमा कौन सी क्लास में पढ़ रही है? नहीं, मैं क्लास में नहीं पढ़ रही। जो ऐसे घूमने आई है, सैर करने आई है, घूमने नहीं आई हुई, अम्मी के साथ आई है। नहीं, बहन का थीसिस था। आप जिस एग्जीबिशन में आए हैं वो उनकी टीचर मैं हूँ। उन बच्चों का एग्जीबिशन थीसिस मैंने कराई है। जी, मुझे थोड़ी माशाल्लाह यार, क्या बात है भाई। मैं सॉरी, माशाल्लाह। देखा कम उम्र में क्या कुछ कर दिया इन्होंने, और माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, माँ पढ़ाती हैं? जी जी, मैं पढ़ाती हूँ। मैं यहाँ पहले खुद को पढ़ा रही थी? नहीं, पहले खुद को पढ़ाया है, मगर वो टाइम निकल गया। अब मैं अच्छा, यहाँ आपने कहा छोड़ो, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दो। नहीं, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं कर दो। हाँ, अच्छा, क्या पढ़ाती? फैशन? हाँ, मैं यहाँ फैशन डिज़ाइन पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, और ये बच्चों का फाइनल डिस्प्ले है थीसिस का, और इसमें 28 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी 4 ईयर की जर्नी जो भी उनकी थी, बाकी के लेफ्ट आउट करके चले गए। क्यों? बस उन्होंने कहा यार हम शो नहीं करना चाहते, कॉपी हो जाएंगे प्रिंट हमारे। नहीं। हाँ, अच्छा। तो ये 28 स्टूडेंट्स हैं हमारे, इन्होंने सबने अपनी डिफरेंट थीम पे काम किया है, जिसको जिस चीज़ से इंस्पायर किया। जैसे आपने देखा कि एक बच्ची ने हमारी फ़लस्तीन पे काम किया है, एक बच्ची ने हमारे नवाब कल्चर पे काम किया है, किसी ने तुर्किश लैंटर्न्स पे काम किया है, इजिप्शियन पे काम किया है, ब्रोकन पीसेस पे काम किया है। इसी तरह सबने अपनी, एक हमारी बल्कि यहाँ पे एक गुजराती स्टूडेंट है, उन्होंने गुजराती पे ही सारा काम किया है, और उनकी जूरी भी यहाँ पे गुजराती में ही हुई है, ना इंग्लिश में ना उर्दू में, उनकी गुजराती में जूरी ली गई है। तो इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स पे सारे बच्चों ने काम किया। तो आपको आज फख्र हो रहा है कि मेरे स्टूडेंट जो है हो रहा है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछा मैं साथ आप इतनी खुश लग रही हैं, तो उसकी वजह ही यही है कि बच्चे कामयाब होंगे तो ज़ाहिर टीचर की भी कामयाबी उसी में। ये वो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है कि ये बड़ा ज़बरदस्त सदका जारी है, किसी को पढ़ा दिया जाए, है ना। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो लॉन्ग टर्म में जिसको याद रखता है। जैसे आपने पढ़ाया था हमें, आपने ये चीज़ सिखाई थी आपने। बच्चे भी हमें इसी तरह से याद रहते हैं, दिलों पर राज करते हैं हमारे और सारे बच्चे। कोई टीचर होंगी? जी, आपकी तो कोई बचपन में टीचर होंगी? मेरी भी टीचर्स थी। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैंने भी यहीं से पढ़ा, इसी यूनिवर्सिटी से। तो जो टीचर्स मेरी थी, मैं उन्हीं के साथ जॉब कर रही हूँ, तो वो एक हमें यहाँ बहुत अच्छा माहौल मिलता है उस हिसाब से। तो जिस तरह से हमें लेके हमारे टीचर्स चले, हम भी अपने स्टूडेंट्स को उसी तरह से लेके चले यहाँ पे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और आपके मिशंस को अल्लाह ताला और आगे तक लेके जाए। बड़ा अच्छा हुआ जनाब कि निकल गए। ये फ़ोटो बना रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं, होता रहता है, हम कहीं भी खड़े हैं। अच्छा खैर, तो ये हो गई काम की बात। अब जरा करें ना, तो स्टूडेंट से पूछा था टीचर इजाज़त है? पहले टीचर में इजाज़त देनी चाहिए ना। टीचर इजाज़त है? नहीं। कोई बात नहीं, टीचर ने मना कर दिया तो कहानी ख़त्म हो गई है। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को क्या पैगाम दूँ मैं? हाँ, ये सवाल नहीं है, ये तो आपका अपना ख्याल है। क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को, देखने वालों को? वालिदैन को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लड़कियों को ये सोच के घर पे बिल्कुल भी ना बिठाएं कि वो लड़की है, पढ़ाई करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आगे जाके घर में शादी होनी है, नौकरी नहीं करनी। हर लड़की के लिए पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, शऊर उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए ज़रूरी है, और ये आगे जाके हम लोगों का मुस्तकबिल में बहुत नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? लाइबा मलाइका। माशाल्लाह, लाइबा मलाइका दोनों बहनें हैं? नहीं। कज़न हैं? नहीं, दोस्त हैं? माशाल्लाह, कब से बने ये दोस्त? ये 3 साल हो गए। नहीं यार, कैसी दोस्ती जा रही है? अच्छी है। दोस्ती निभाने के लिए क्या सही तरीका है आपके पास? उनको पता है जिनकी निभ नहीं रही है? लॉयल्टी। सही। दूसरा?
भरोसा है ना, हाँ, और ऑनेस्टी प्यार ज़रूरी है, ये नहीं जेलसी हो, ये नहीं होना चाहिए। jealousy, हाँ। अच्छा, और सपोर्ट बहुत बढ़िया, वक्त आने पे काम आ गया तो कमाल हो गया। अच्छा, पढ़ चुकी हैं? पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अब हम फाइनल ईयर में आप फाइनल में शुरुआत की है आप लोगों ने। चलो फिर एक दिन आप यहाँ पे होंगी, फिर हम आपका इंटरव्यू करेंगे दोबारा। अच्छा, फैशन में आप लोग? अरे वेरी गुड। तो क्या आपका डोमेन क्या है एक्चुअल में, क्या सोच है फैशन में, क्या सोच विचार? हर इंसान का अपना अपना डोमेन करना है, कुछ न्यू क्रिएट करना है, इनोवेट करना है, न्यू स्टाइल्स निकालने हैं। और तो आपने तस्वीरें बना ली ना? अभी तो आए हैं हम, अभी आए। सुने, फोटो बना के रखें ताकि अपने दौर में काम आए कि हाँ एक चीज़ पूछ रहे हैं हम कि क्या है, क्या है, जूरी क्या पूछती है। अच्छा, ये बताएं कि आखिरी साल, तो ये आखिरी साल ऐसे ये फैशन की दुनिया में आप आए डिज़ाइनर की हैसियत से, आप इंशाल्लाह फ्यूचर आगे जाओगे, क्या खुद का फैसला था या आप अचानक से किसी ने कहा कि यार वो बन रही तो मैं भी बन जाऊँ? नहीं, खुद का था, तो खुद कुछ करना था, कुछ नया क्रिएट करना था। मेरी फैमिली में तो कोई भी इस फील्ड में नहीं है, आर्ट की फील्ड में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है। जब मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया फैमिली की तरफ। ये तो नहीं खानदान में यार ये कहाँ लड़की को भेज दिया, बिल्कुल भी नहीं, गलत जगह भेज दिया, कुछ करवा लेते, इंजीनियर डॉक्टर बना देते, है ना? ऐसा नहीं हुआ। सपोर्ट कितने अच्छे खानदान वाले, ऐसे खानदान वाले मिल जाए तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी संवर जाती है। अम्मा अब्बा की बच्चों को देखते हुए, और अम्मा अब्बा का हौसला और बुलंद हो जाता है जब उनके बहन भाई कहते हैं भाई आपकी बच्ची बहुत अच्छी जगह काम कर रही है, पढ़ रही है। आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप दोनों को। भाई आप देख कर कैसा लगा यहाँ पे बात है? क्या बहुत अच्छा लगा। हमने फर्स्ट देखा है, वो फर्स्ट वाला जो बूथ था, कमाल हो गया। मैं सोचा उठा के ले जाऊँ, मुझे बड़ा पसंद आया। यूनिवर्सिटी में मैंने इतनी क्रिएटिविटी नहीं देखी जो फर्स्ट वाला था। कमाल बनाया, वो नवाब स्टाइल ना, नवाब स्टाइल है, बहुत बढ़िया। सही है भाई। अब ये तो काम की बात, दो सवाल गौर कीजिएगा, इस सवाल पे थोड़ा दिमाग को हिला लीजिएगा, राइट? सवाल ये है, वो क्या चीज़ है जो कि घर के अंदर से खड़े हों तब भी दिखाई देती है, घर के बाहर खड़े होकर देखी जाए तब भी दिखाई देती है, और वो घर का हिस्सा है, घर की चीज़ है, घर का इस्तेमाल की चीज़ है, और उसको आप इस्तेमाल करते हैं। हवा, हाँ, सामने भी लगी है, वो भी लगी है। घर के अंदर से खड़े हो तब भी दिखाई देगी, घर के बाहर दिखाएं तब भी वो दिखाई देगी। रोशनी है, सूरज की रोशनी, वो तो कुछ देर के बाद चली जाएगी, वो 24 घंटे होती है, जैसे सामने लगी हुई है। विंडो, हाँ, विंडो, सिंपल सी बात है, वहाँ से बाहर जाएंगे तब भी दिखाई देगी, घर में खड़े होंगे, अरे पहुँचे नहीं लोग, माशाल्लाह, जीनियस लोग कहाँ मिलेंगे, जिन्हें में मिलेंगे। आखिर में वो क्या चीज़ है, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फेंक देते हैं, राइट? लेकिन जब ज़रूरत नहीं पड़ती ना तो उसको हम संभाल के रखते हैं। हिंट देता हूँ, आसान करते हैं। रैपर, दिल, हाय हाय, दिल को संभालते हैं, ज़रूरत पड़ने फेंक देते हैं। भाई वाह वाह, हाँ बात तो ठीक है, चलो खैर इसको ज़रा इधर से करेंगे, गौर करना। वो जो चीज़ है ना, अब मैं समझाता हूँ। बेसिकली उसके ऊपर ये सब सामान दूसरे मुल्कों में जाता है, उस चीज़ का हिस्सा है वो, और वो चीज़ क्या इतनी बड़ी होती है, बिग साइज़, जिस पे दुनिया भर का सामान एक दूसरे मुल्क ममालिक में जाने में, भेजने में आसानी देते हैं उसे, उसमें लगी होती है वो चीज़, तो ज़रूरत पड़ती है। टैक्स नहीं यार, ये सब सामान लेके जाती है, दुनिया भर का सामान दूसरे मुल्कों में, दूसरे मुल्कों का सामान दूसरे मुल्क में कैसे आता है, किसके ज़रिए आता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना। वो किस पे होती है? शिप, जीनियस, उस चीज़ में लगी होती है, ज़रूरत पड़ने पे फेंक देते हैं, वरना संभाल के रखते हैं, उसका एक नाम है। वो पहुंच गई, यस, हाँ वही, हाँ वही मछली पकड़ने वाला। नहीं ना, कुछ भी नहीं, पहुंच तो गई है, चेन वाला होता है ना, चेन लगी होती है, और आगे से यूं होता है ऐसे। जीनियस, वेरी एंकर है, जीनियस भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एंड दे दिया, बंदा पहुंच गया, कमाल हो गया, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे और तो बहुत आगे लेके जाए। थैंक यू सोना, सभी इंशाल्लाह उम्मीद रही तो आप लोगों से मुलाकात होगी इन द फ्यूचर। थैंक यू जनाब, कामयाब रहे इंशाल्लाह ताला। हर स्टूडेंट बहुत कामयाब होता है, थोड़ी सपोर्ट करनी होती है, आगे लेके जाना होता है, फिर कमाल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच जनाब अली, हम तो यहाँ और आए थे यहाँ कहाँ जनाब जिन्हें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, और यहाँ की उनसे सवालात, और यहाँ भी हमने दिखाया कि बड़ा टैलेंट है जी हमारे यहाँ नौजवानों में, और इस टैलेंट को हमें सपोर्ट करना है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इनके सारे इंस्टाग्राम या आईडीज़ फेसबुक की जो है वो आप तक पहुंचाऊं, और आपने यकीन इसको नोट डाउन कर लिया। अगर नहीं किया तो हमारे प्रोग्राम में दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, या फिर हमारे जब यूट्यूब पे अपलोड हो तब भी आप देख सकती हैं। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग्स हैं, वेडिंग सूट्स हैं, पार्टी सूट्स बनाए हुए, कमाल बनाए हुए हैं। एंड जनाब बड़े बड़े डिज़ाइनर के पास मत जाओ यार, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये, उनसे लाख दर्जे बेहतर, और लाख दर्जे सॉरी से सब मैं यही नहीं कहूँगा, पैसों के अतबार से ये बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जहाँ 8 लाख का सूट है, 10 लाख का सूट है, 20 लाख का सूट है, यहाँ पे अगर आपको लाख 1.5 लाख रुपए में एक अच्छा एक स्टूडेंट
अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए अपने सूट बना के दे देते हैं आपको, तो क्या चाहिए जनाब। फिर आपसे कोई पूछेगा कि तुमने कहाँ से बनवाया, तो फिर फ़ख्र होगा कि हमारी एक स्टूडेंट है जिन्हें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की फ़ना से बनाया। तो हमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, हम सब एक हैं और ये कल को आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो बजट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा ऑप्शन है, लाजवाब ऑप्शन है। सवाल ये था कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फेंक देते हैं, ज़रूरत ना हो तो उसको संभाल के रखते हैं। हिंट भी दे डाला मैंने, तो वो है पानी यानी शिप एंकर होता है, उसको ड्रॉप करते शिप रुक जाता है, उसके लिए वेड़ी पे जाके पोर्ट पे जाके रुक जाता है। फिर मैंने कहा वो क्या चीज़ है, जनाब अली के घर के अंदर खड़े होंगे तब भी दिखाई देती है, घर के बाहर से खड़े होकर घर को देखा जाए तब भी दिखाई देती है। तो वो घर का दरवाज़ा हो सकता है, दीवार हो सकती है, या फिर विंडो हो सकती है। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी इवेंट का हिस्सा बन जाएँ, तो मेरा नाम है अज़हर अली बेग। प्रोग्राम है हम और आप City 21 यूट्यूब पे भी जाएगा, आप नाम बता सकते हैं, रब्ता हम आपसे कर लेंगे और आ जाएंगे आपके दरमियान, एंजॉय करेंगे और सपोर्ट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।